संगम समाज के ज़ेरे एहतमाम हम हर महीने एक प्रोग्राम करेंगे जिसका नाम होगा एक शाम ऋषि के नाम। ऋषि मेरा नाम है। सारे श्रोताओं को जो कहीं भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम और आदाब। आज हम पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हम ऑकलैंड की एक मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही काबिल एहतराम समाजी शख्सियत ज़ुबैर सलीम साहब का तारुफ करा रहे हैं। ज़ुबैर सलीम जो है हर जगह बिल्ला जी के नाम से मशहूर हैं और बिल्ला जी का आज हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है, इस्तकबाल है। बिल्ला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं और आपका योगदान ज़ाहिर बात है हम लोग ज़रूर इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो बिल्ला जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये बिल्ला जी के नाम के पीछे राज़ क्या है? और ये नाम कैसे मोरिज़ वजूद में आया? शायद मेरे ख्याल में मुझे वो बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, जी, जी। तो मुझे बिल्लियों से खेलने का बहुत शौक। वैसे तो सारे जानवरों से अपना रहा है, लेकिन बिल्लियों से खेलने का मुझे कुछ ज़्यादा शौक था। तो जी, जी। वो फिर एक दिन मेरे नाना हज़ूर ने मुझे बिल्ले का खिताब दे दिया। उन्होंने अच्छा, कहा अच्छा। जी हाँ, तो उस दिन के बाद से बस ये वो बिल्ला इधर आ, बिल्ला उधर आ, तो फिर वो हमारे माशरे में वो एक देसी ये कॉन्सेप्ट भी है कि पहले तो नाम बिगाड़े जाते हैं, फिर वो जो हुँ, कुछ हुँ। नाम अदायगी में मुश्किल होते हैं, उनके उनके नाम बदल दिए जाते हैं। कोई बिल्ला रख बिल्कुल, दिया जाता है, पप्पू रख दिया जाता है। इस सही, तरह सही, सही। करके वो आसानी पैदा करने के लिए मेरा नाम बिल्ला हो गया। तो फिर माशा वो बिल्ला जी से बिल्ला से वो कहते हैं ना बल्ले-बल्ले और बल्ले-बल्ले से बिल्ला जी हो गई। तो उस इस सफ़र में मैं वो अपना ही एक वो थोड़ा-सा कलाम है, मैं अपना तारुफ पेश करना चाहूँगा उसमें जी, जी, इरशाद, इरशाद, ज़रूर। कि जी दा जी, जुस्से नालों भी वड्डा जी। वाह! जी दा जी, जी, जुस्से नालों भी वड्डा जी, बिल्ला जी, कहंदे ने जीदार नू जियो बिल्ला जी। जियो बिल्ला जी। वो नाम तो बिल्ला है, पर वो जो लोग थोड़ा-सा प्यार करते हैं, वो बिल्ला जी के नाम से पुकारते हैं। और फिर जी, जब हम ब्लड बाल्टी का वो मेला दाग देते हैं, तो फिर हम जियो बिल्ला जी हो जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। भैया बिल्ला जी, आपका नाम जब कहीं भी आता है, तो बिल्ला जी और ब्लड बाल्टी एक लाज़िम और मलज़ूम नाम है। यानी बिल्ला जी का नाम आएगा तो ब्लड बाल्टी का नाम आएगा, ब्लड बाल्टी का नाम आएगा तो बिल्ला जी। तो चलिए उसके लिए तो अभी बात आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान में कहाँ पैदा हुए, बचपन कैसे गुज़रा? पाकिस्तान चकवाल शहर में मैं पैदा हुआ और बचपन कहते हैं वो बहुत अच्छा जिसको सब सब लोगों का बचपन अच्छा ही होता है मेरे ख्याल हाँ जी, में। हाँ जी। लेकिन मुझे इस लिहाज से वो ज़्यादा था कि वो सब शौक जो जो एक सब वो शौक जो दिल में आए वो पूरे हुए। इसको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही समझता हूँ कि मोर देन एवरेज वो बचपन मेरा जो था वो बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और लेकिन वो गुज़रा चकवाल में ही, चकवाल शहर में। हाँ, ये सब सब बचपन चकवाल में गुजरा और बचपन में वो अपने जो वो कहते हैं ना शौक थे वो पतंगबाजी, अच्छा, कबूतरबाजी, अच्छा, मुर्गबाजी, अच्छा। बटेरबाजी, मुझे वो मुर्गे लड़ाने का बड़ा शौक था। अच्छा, अच्छा, तो वो मैं वो खास तौर पे असील असील मुर्गे उनको फिर उनकी सेवा करनी, उनको
उनकी उनकी खुराक का बंदोबस्त, वो सारा, अच्छा, वो मुझे वो बड़ा शौक था। वो जो लड़ने वाले मुर्गे जी, जी, थे, जी, उन जी, पे जी। मैं हाँ, बड़ा फख्र भी महसूस करता था कि अच्छा, अच्छा, मेरा जो है वो मुर्गा नंबर 1 है। अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह। तो हाँ, तो उस लिहाज से मुझे काफ़ी शौक के बचपन के लिहाज से मैंने कोई शायद वो कहते हैं ना छोड़ी नहीं जो जिसका शौक पूरा न किया हो। अच्छा, माशाअल्लाह। तो फिर ये बताइए कि मतलब कि फिर स्कूल और कॉलेज वगैरह कहाँ गए? और चकवाल स्कूल, में ही ये गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल से मैट्रिक किया, उसके फ़ौरन बाद हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी हॉस्टल में जी, जी, जी। अच्छा, चले गए। हुँ, इलेक्ट्रिकल मेरी टेक्नोलॉजी थी, तो अच्छा। वो वो कहते हैं हमारा वहाँ पढ़ना कम तो गुढ़ना ज़्यादा रहा जो अच्छा, तो वो मुझे उससे याद आ जाता है कि वो हमारे एक रूममेट थे, उनको किसी हकीम साहब ने बताया कि आपको जरखान की शिकायत है, तो वो आपकी उन वाक़ई उनको उनकी आँखें पीली-पीली, वो बड़ा अजीब-सा था। उन्होंने कहा जी भांग का कहीं हो जाए ना वो एहतमाम, तो मेरे ये बीमारी जो है, हुँ, तो वो हमारे कॉलेज के बाहर सारी भांगी लगी हुई थी उधर जो है ना हुँ, हमने वो तोड़ के भांग अच्छा, सुखा के उसको हॉस्टल की छत पे उसको अच्छा, जनाब वो लंगरी घोटना लगा अच्छा, के ना दड़ा दड़ दड़ा दरगाहों पिस्ते को तोड़ बादाम दिया। डाल के, तो वो हम अच्छा, रोज हाँ, शाम को वो दो दो टास टाइप के कप थे वो टासे ना। बहरहाल सही, वो भी दौर अच्छा गुजर गया, और अच्छा। उसमें बस यही है कि उस दौर में मार-धाड़ ज़्यादा थी, पढ़ाई कम थी। तो बस वो उसी में मार-धाड़ में ही वो सिलसिला अच्छा, कॉलेज वाला सिलसिला उसी में गुज़र गया। अच्छा। तो न्यूज़ीलैंड कब आए आप बिल्ला जी? न्यूज़ीलैंड हम आ गए 88 में, जून अच्छा, जून 88 में हम न्यूज़ीलैंड, वो न्यूज़ीलैंड आने वाला भी एक वो अच्छा। सिलसिला कुछ ऐसे था, मेरे 2 दोस्त पहले से ही इधर थे। जी, जी। हाजी मुमताज़ और अरशद मकबूल मार्शल, मार्शल के अच्छा। नाम से वो मशहूर था। तो हाँ। वो जब कहते हैं, वो जब हालात नाच नचाते हैं, तो वक़्त भी डीजे बन जाता है। जी, 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 बिल्कुल। तो जब उन्होंने उन्होंने देखा कि हमारा वक़्त आजकल डीजे बना हुआ है, तो अच्छा। हाजी साहब ने मुझे खत लिखा। उन दिनों में फ़ोन-शोन नहीं, ये 88 की बात है। जी, जी। बातें खतो-किताबत पे ही हाँ, 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 बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चलती थी। तो उन्होंने मुझे खत लिखा, उन्होंने कहा जी कैसा है, कैसे हालात जा रहे हैं? हुँ। तो ओ मेरे कमरे में लगा हुआ था एक कैलेंडर सादकैन के एब्स्ट्रैक्ट उसका अच्छा। ड्राइंग्स जी, का, जी। जी, जी। सादकैन की। हुँ। तो मैंने उसमें से एक वर्ग फाड़ के उसके नीचे लिखा राती ढियाँ फिराक विच झल्ले पुड़न अच्छा। बोलां दे कंडे मेरा दिल रंजन दा वल मंगे। वाह! वो मैंने उन्हें पोस्ट कर दिया। इन्हें समझ ही नहीं आई पंजाबी उस ज़माने में, कोई पंजाबी शायरी का कॉन्सेप्ट बहुत कम ही था और किसी को क्या समझ आनी थी। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा जी आप कोई समझ नहीं आई आपने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा फ़ोन पे बात करें जो है। अच्छा, अच्छा। तो वो फ़ोन पे उस उन दिनों में फ़ोन भी ऑपरेटर के थ्रू, चकवाल जी, हाँ में जी। कोई फ़ैसिलिटी नहीं थी कि आप घर पे फ़ोन आपके आ जाए। उन्होंने कहा जी, जी जी। आप इस्लामाबाद आ जाएँ, हाँ। इस्लामाबाद हम आप जो नंबर देंगे उस पे फ़ोन इतने टाइम पे। उन्होंने उधर हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी अब बताएँ जी क्या है? हुँ। मैंने कहा जी बस वो दर्द बढ़ता गया जूँ-जूँ दुआ की मैंने। अच्छा। हाँ, वो तो लिहाज़ा वो उनको सारी वारदात सुनाई कि वक़्त डीजे बना हुआ है। तो उन्होंने कहा जी फिर इधर आ जाएँ न्यूज़ीलैंड में। हुँ। तो इधर बड़ा अच्छा है, ऐसे उन्होंने बातचीत की। जी। तो
उन्होंने अल्लाह भला करे, उन्होंने टिकट भी भेज दी इधर से। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ, उन्हें पता था जब हाँ, जब वक्त डीजे बन जाता है तो फिर टिकट शिकट कोई नहीं हो, टिकट के जी, जी, पैसे भी बिल्कुल, नहीं होते। अच्छा, तो वो मैं और राजा नईम जो के हाजी साहब के छोटे भाई हैं, वो हम मिल के अच्छा, जहाज में बैठ के आ गए न्यूजीलैंड। अच्छा। अच्छा, तो ये बताएँ कि उस वक़्त मतलब कि जब आप यहाँ आए तो न्यूज़ीलैंड के कल्चर में कैसे एडजस्ट हुए? लाइक कुछ दिक्कतें आईं या कुछ लोगों से मुकाबला वो किया, हालात से मुकाबला पहली किया? पहली बात तो ये थी कि वो न्यूजीलैंड से नाम ही सुना हुआ था कि एक दौर में न्यूजीलैंड की हॉकी टीम हुआ करती थी जो ओलंपिक के एक सेमीफाइनल में पाकिस्तान से उन्होंने खेला था मैच, मुझे अच्छा, याद है। हाँ, हाँ, तो वो उन दिनों पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन, फलाना चैंपियन, सारे चैंपियन पाकिस्तान, हॉकी की सारी चैंपियनशिप पाकिस्तान के पास ही थी। जी, जी, बिल्कुल, तो उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड की थोड़ी-सी कमेंट्री में थोड़ी-सी झलक दिखाई कि अच्छा, यहाँ सिर्फ भेड़-बकरी ही होती हैं और गाय-भैंस या गाय या जी, भेड़-बकरियाँ ही हैं इधर। जी, हाँ, पूरे न्यूजीलैंड यही सारा इनका, उन्होंने वो पहाड़-शहाड़ दिखाए, बस वो मुझे याद है थोड़ा-सा। अच्छा, तो उन्हीं दिनों में काजी साहब यहाँ जी, जी, सेटल हो चुके थे। ये काफ़ी अरसे पहले 88 से पहले की है। उन्होंने मुझे बात की उससे पहले भी, हुँ, जब हुँ, हालात ठीक थे, उन्होंने कहा जी आ जाएँ न्यूजीलैंड में आपका। मैंने कहा नहीं जी, कोई नहीं ज़रूरत अभी। और हुँ, लेकिन फिर वो जब पहिए उल्टे चलते हैं तो हुँ, हुँ, कहते हैं वो सब काम करने पड़ते हैं। फिर इस तरह हम जब अच्छा, हम इधर आ गए, सबसे पहले हमारी दिक्कत तो ये थी, हम तो ये समझते थे कि बस ओ, असी भी अंग्रेजी बोल लेने हैं जड़ाना। पर वो हाँ, बात ये हुई जब वो पठानों को सामने पश्तो बोलते हुए देखे ना तो बड़े-बड़े सालों की पश्तो भूल जाती है। वो बिल्कुल सही, वो जब हम यहाँ आए तो हमारा एक्सेंट भी अजीबो-गरीब था। वो हाँ, ज़ाहिर है अजीबो-गरीब ही होगा। हाँ, वो बस वो हम जो बात कर रहे हैं आगे से जवाब पार्डन, बैक जो पार्डन, पार्डन सॉरी, वो ऐसे तो हाँ, वो हमें जो थोड़ी बहुत 4 लफ़्ज़ आते थे अंग्रेज़ी के, वो भी हम हुँ, बोलते-बोलते शर्माते थे। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो गए जी, जी, और फिर वो कहते हैं वो आप कहते हैं दिक्कतों की बात तो वो पहले 6 महीने तो कहते हैं ना वो जॉब देखने में गुज़र गए। उस हाँ, वक़्त हाँ, अखबार आता था, एक मैगज़ीन आता था, वो क्या न ट्रेड एंड एक्सचेंज उस दौर का था। अच्छा, उसमें वो जॉब्स के वो इश्तिहार वग़ैरह वो देखते, उधर जाके इंटरव्यू, बहरहाल वो मुश्किल मुश्किल वक़्त ज़ाहिर है, सारे मुश्किल हाँ, वक़्त वो सीधी-सी बात जब है, आप प्रदेश जी। में आते हैं तो आपके मुश्किलात जहाज़ में बैठने से पहले ही शुरू हो जाती हैं मुश्किलात। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर हम जैसे लोग जो जहाज़ में ही लुकिंग फॉर जॉब होते हैं, उनके लिए थोड़ी-सी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। लेकिन वो हुँ, शुक्र है कि हम वो हुँ, मुश्किलात हसन तरीके से हाँ, और जुआमर्दी से मुकाबला करते हुए हम जी, आगे जी। गुज़र आए। अच्छा, तो माशाअल्लाह। जी। ये बताइए साहब बिल्ला जी, आपका नाम जब भी कहीं लिया जाए, कहीं पे भी, किसी भी महफ़िल में हो, क मुशायरा हो या जो भी हो, आपका नाम और ब्लड बाल्टी का नाम ज़रूर आ जाता है। तो ये बताएँ कि ब्लड बाल्टी कैसे, क्यों और कब शुरू किया आपने? ख़्याल कहाँ से आया आपको ये ब्लड बाल्टी का? ख़्याल तो मैं 88 में शायद आपको याद हो ओजड़ी हाँ, हाँ। कैंप जी जब हाँ, जी हाँ, फटा जी। था तो जी। हुँ। उसमें बहुत तबाही हुई ट्विन सिटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। बस ये उन दिनों की बात है, वो टीवी बंद, हाँ, रेडियो हाँ। बंद, कोई खबर नहीं बिल्कुल। आ रही उधर क्या हो रहा है। चकवाल, मैं जिस शहर में रहता हूँ चकवाल 100 हुँ, हुँ। किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ बड़ा सान्या हुआ है, लेकिन कुछ जी। खबर नहीं आ रही क्या क्या हुआ है।
तो वो जो सबसे पहले खबर मेरे कान में पड़ी वो थी कि ब्लड चाहिए और बहुत सारा ब्लड चाहिए। जी, जी। वो अनाउंसर रेडियो और टीवी पे ये कह रही थी कि जो बंदा ब्लड दे सकता है वो जरूर ब्लड दे, कि वो इतनी तबाही मची है उधर उसमें इस औजड़ी कैंप के सामने में। जी हाँ। बस वो फिर उस दिन पहली दफे मैंने ब्लड डोनेट किया, और वो ब्लड डोनेट करने के बाद कि वो कुछ चीजें होती हैं जो जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, वो आप बयान नहीं कर सकते। वो एक एहसास होता है। वो ब्लड देने के बाद मुझे जो वो एक एहसास मुझ में पैदा हुआ कि चकवाल में भी कम से कम मेरी सतह तक कुछ काम हुआ है। तो वो उसके बाद वो जब मैं वो कहते हैं ना वो अपने उस घर की तरफ जा रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं चल नहीं रहा बल्कि उड़ रहा हूँ। वो ऐसे महसूस हो रहा था कि किसी की जान बचाई है, और ये महसूसात सिर्फ तभी महसूस कर सकते हैं जब आप किसी की जान बचाई हो और आपको यकीन हो कि आपने कुछ ऐसा काम किया है। तो बस उसके बाद हम फौरन बाद न्यूजीलैंड आ गए। न्यूजीलैंड में तो फिर आपको पता है इधर काम करो और बिल दे दो, बस ये दो चीजें आपको आपके साथ वो नथी हैं। काम करो बिल दे दो, काम करो बिल दे दो। वो हमारे 10 साल इसी उसमें गुजर गए, काम करो और बिल दे दो। तो फिर एक दिन मैंने अपने मेल बॉक्स में ब्लड बैंक की तरफ से आई हुई अपील पड़ी हुई देखी, और फिर मुझे वो ख्याल आया, वो जो हवा में उड़ने वाला वो महसूसात। हाँ, बस वो मैंने वो फिर उधर जाके माउंट ईडन वार मेमोरियल में जाके ब्लड डोनेट किया। और जब मैं वो ब्लड डोनेट कर रहा था तो मैं ज़हन में सोच रहा था, उधर तो उन्होंने वो बिस्किट्स और चाय वगैरह कॉफी वगैरह रखी हुई थी। मैंने कहा ये तो काम छोटा है, ये चाय कॉफी ये क्या चीज है, ब्लड डोनेट हो रहा है इधर जो है ना। लेकिन उनका अपना तरीका कार है बारह। लेकिन मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि ये काम कम्युनिटी की सतह पे किया जा सकता है, और कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। और फिर हम हफ्ते में एक आध दिन बैठ जाते हैं और गपशप के लिए, म्यूजिक वगैरह और हालात हाजरा पे वो सैर गुफ्तगू, क्या किधर किधर क्या हो रहा है। उसमें मैंने ये एक तजवीज रखी एक दिन कि हम हर हफ्ते बैठ जाते हैं, तो क्यों ना एक दिन हम सिर्फ इस मकसद के लिए बैठें कि ब्लड डोनेट किया जाए, और सिर्फ यही उस दिन हमारा सिर्फ यही मकसद हो। वो सबने वाह वाह जी बड़ा जबरदस्त आइडिया है ना। तो वो ब्लड तो मैं पहले से ही डोनेट कर रहा था। मैंने ब्लड बैंक से कोऑर्डिनेट करके हमने कहा जी हम एक ग्रुप की सूरत में ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। सही। वो फिर उन्होंने कहा जी आए, वेलकम, आप बता दें कब आएंगे तो फलाना। वो उन्होंने वो कोऑर्डिनेट करके 9 लोगों ने उसमें ब्लड डोनेट किया, और 9 लोगों से वो शुरू होने वाला प्रोग्राम आज 19 साल बाद हम 91 91 डोनेशन हो जिस इस साल जो हमने ब्लड बाल्टी किया उसमें 91 डोनेशन ब्लड बैंक ने वसूल की। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा हमारे मेरे लिए तो बहुत बड़ा कारनामा। और सब मैं समझता हूँ सबके लिए, जो लोग आए उधर उन्होंने मेले में हाजिरी दी, मेले का हिस्सा बने। और हम तो मेला लगाते हैं ब्लड बाल्टी का कि खाने बनते हैं उधर, म्यूजिक उधर चल रहा है, लोग अपनी अपनी वो बारबेक्यू चेयर्स बारबेक्यू टेबल्स पे बैठ के अपनी अपनी गपशप के साथ एक अच्छा काम भी कर जाते हैं। और सिलसिला चल रहा है 19 साल से, ऊपर वाले की दया है कि ये सिलसिला चलता रहे। ये बताएं कि बिल्ला जी के
देखें चाहे कोई भी डायस्पोरा हो, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या कोई भी, तो जब भी आप कोई समाजी काम करते हैं, तो समाजी काम का बेड़ा उठाते हैं, तो सबसे पहले जो लोगों को एक फ़िक्र पड़ जाती है, वो ये है कि फंडिंग, कि जी ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? बिरला जी के पास है, मतलब कि बिरला जी का एक नाम है। और दूसरे भी दूसरे लोगों के साथ भी होता है कि जी ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? ओहो! ये फंडिंग तो इतनी आ रही होगी कहीं से, और ये बिरला जी तो इसमें से पता नहीं कितने पैसे खा रहे होंगे, हर साल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो आपके साथ भी कुछ हुआ ऐसा? और फिर आपने कैसे इसको वो बताया, या कहाँ से कैसे फंडिंग आ रही है? अभी ये एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे आपके सामने है, आप हैं इस वक़्त कैमरे के सामने, बताइए कि क्या हुआ और कैसे हो रहा है? देखें जी, वो फंडिंग के मामले में ये बहुत सबसे अहम बात ही फंडिंग है किसी भी जी, प्रोग्राम की, किसी भी कम्युनिटी वो उसके कम्युनिटी के इस तरह के प्रोग्राम की जो कम्युनिटी के भलाई के लिए होते हैं। लेकिन फंडिंग हर हर जिस हाँ तरह जी, हर चीज के लिए फंडिंग चाहिए होती है, इस तरह ब्लड बाल्टी के लिए भी फंडिंग की जी, जरूरत होती है। लेकिन सही। हम समझते हैं कि इस सिलसिले में हम खुश नसीब नहीं, हम बहुत खुश नसीब हैं जी। कि हमें ज्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ता। अव्वल हुँ, तो दोस्तों यारों में से ही कोई उठ आ जाते हैं। खर्चा इतना ज्यादा नहीं है कि वो कहा जाए कि हमें बाहर निकल के इसकी जरूरत पड़ेगी, या किसी को कोई दोस्तों यारों में से रिश्तेदारों में से कोई ना कोई स्पॉन्सर आ जाता है। और ये 19 साल से हमें कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि हुँ, हम बाहर से जाके फंडिंग लें। जबकि एक दो दफा हमारे कान में ये बात भी डाली गई कि बिल्ला जी इसको ब्लड पार्टी को रजिस्टर करवाएं, रजिस्टर करवाने के ये फायदे हैं, आपको फंडिंग मिलेगी, आपको पहचान होगी आपकी, आपको लंबी चौड़ी फंडिंग। और बस फिर जो है समझा। ना, मैंने कहा जी हुँ, लंबी चौड़ी फंडिंग हमें चाहिए ही नहीं। लंबी चौड़ी फंडिंग हमने क्या करनी है लंबी चौड़ी, जब ये एक काम हम 2 से 3 हजार डॉलर लगते हैं न्यूजीलैंड के, तो जी, वो हम खुद लगा सकते हैं। या हम हमारे बिल्कुल। दोस्तों यारों में से ऐसे मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, ऐसे सखी मौजूद हैं जो हुँ, आगे बढ़कर कहते हैं बिला जी इस बार सानू भी याद रखे। ते अच्छा, फिर जब ऐसी ऐसी सूरत हाल हो तो वो हमें कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि बाहर से फंडिंग लें या बाहर से फंडिंग। जी, सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले में मैं हुँ, शुक्रगुजार हूँ भट्टी साहब का, जी, याकूब जी, भट्टी, याकूब भट्टी साहब, जिन्होंने जी, 19 ब्लड बाल्टी में से 8 दफा उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। फिर जमशेद अल हसन है जिन्होंने इसको स्पॉन्सर स्पॉन्सर किया है। इंडिया से जितेंद्र मन्हास हैं, इन्होंने स्पॉन्सर किया। जब कोई स्पॉन्सर नहीं होता तो फिर हम खुद दोस्त यार आपस में, मैं हाजी मुमताज, राजा नईम, और आपस में मिलकर हम उसको कंट्रीब्यूट करके, सही, क्योंकि सही। इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि अब जी, जी, बस से जी, बाहर हो। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक। ये बताएँ बिल्ला जी कि आज का ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये दरअसल संगम जो है, एक हमने एक आप ये समझ लें कि एक इदारा कायम कर दिया है, कि जिसमें संगम का लफ्ज़ ही हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पैट्रन मोहतरम पर प्रोफ़ेसर रईस अलवी साहब ने ये नाम दिया। और इसके ऊपर भी ये कि फिर अदनान मिर्ज़ा साहब जो हैं इसके कर्ता-धर्ता हैं, प्रेज़िडेंट हैं, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सारा जो टेक्निकल काम होता है, वो सारा इनके ज़िम्मे होता है। तो फिर इसमें संगम के जो माने हैं कि कई तहज़ीबों का मिलाप हम इसमें कर रहे हैं। संगम समाज का जो है काम, इसमें समाजी कामों के साथ हम ऐसे लोगों का तारुफ कर रहे हैं, करा रहे हैं, जो कि समाजी काम करते हैं। आप कैसा समझते हैं कि संगम समाज का जो हम काम कर रहे हैं, इसका मुस्तक़बिल क्या होगा? वो मैं इसके बारे में यही, पहली बात तो ये है कि
इस संगम समाज के इन दो अल्फाज में ही ये पूरी इसकी तशरीह और पूरे मानी पनाह है इसमें, कि ये इतना बड़ा काम है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है जो जिनका बेड़ा अदनान जी ने उठाया हुआ है। ये तो मैंने एक दफा कोशिश की है वो कुछ एडिटिंग करने की, तो वो तो माथा घूम जाता है एडिटिंग करने में। तो ये जो इन्होंने, और बाकी जो मैं यही कहूंगा कि वो अलवी साहब ने जो जो ये तजवीज या जो नाम तजवीज किया है या जो पैटर्न है इसके, उन्होंने जो ये आइडिया है, ये एक वो कहते हैं ना बर वक्त आइडिया। पंजाबी दा खान है कि नमाज वेले दी ते टक्कर कुवेले दी। मतलब ये है कि अगर नमाज वक्त पे अदा न की जाए तो बाद में वो जमीन से टकरे मारने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत ठीक वक्त पे इसको पकड़ लिया है, इस टेक्नोलॉजी को। ये आजकल दौर ही टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्नोलॉजी ने इसको आगे लेकर जाना है। और ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके दिल में बात हो तो चीजें खुद ही आसान बनती जाती हैं। ऊपर वाला भी शामिल हो जाता है आपके लिए आसानियां पैदा करने में, अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं बिल्ला जी, आप कितना मुतमईन हैं और आप कितना इसको और बढ़ावा देना चाहेंगे? मतलब कि अब आपका ये माशाल्लाह प्रोग्राम जो है देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये कनाडा में, सऊदी अरब में, ओमान में, दुबई में, पाकिस्तान में, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सारी जगह ये जो है आपका प्रोग्राम देखा जाएगा। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या किस तरह जो और कितना वसअत देना चाहेंगे इसमें? वो पहली बात तो ये है कि माइकल जैक्सन वर्थ $1 ट्रिलियन, लेडी डियाना वर्थ मैनी $1 बिलियन। जी। वो बेचारे दोनों ही उस चीज की तलाश में, कोई गोलियां खा के किसी को नींद नहीं आई, किसी को वैसे नींद नहीं आई। बस मैं समझता हूँ कि हम उनसे ज्यादा मुतमिन है। रात को नींद आ जाती है, सुबह को हशाश बशाट उठ भी जाते हैं, थोड़ा सा ये ब्लड बाल्टी का प्रचार कर लेते हैं। तो मुतमिन तो हम इस कदर हैं कि वो कहते हैं ना, वो उनसे अगर मुतमिन का वो फाइनेंशियली अगर आप उसको करें तो वो, मैं यही सोचता हूँ कि उनसे ज्यादा मुतमिन किसको नहीं होना चाहिए जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की मलकियत रखते हैं। वो बेचारे रात को गोलियां खा सोते हैं। अभी ये नौबत हमारी नहीं आई, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो बाकी आप बात करते हैं वसत की, हम इसको फिलहाल देसी कम्युनिटी में, जिसमें ये अपनी देसी कम्युनिटी वो है, तो ये पब्लिक इवेंट है, जो मर्जी आ जाए, गोरे काले नीले पीले सब इसमें शिरकत करते हैं। आप इसको पेज पे दे सकते हैं, ब्लड बाल्टी पेज पे। लेकिन हम वसत देते हुए हम इसलिए थोड़ा सा वो कतराते हैं कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हम इतना ज्यादा करते कि उस ब्लड बाल्टी पे अबाउट 180 to 200 लोग आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके खाने पीने का इंतजाम और बारबेक्यू, बाल्टी भिंडी, बाल्टी कबाब, बाल्टी चिकन, बाल्टी मोरग, बाल्टी छोले, वो सब उधर बनते हैं ऑन द स्पॉट। अगर और वो ऐसे चल रहा होता है नेक टू नेक, वो बिल्कुल एक खत्म हुआ, दूसरा पूर ऊपर, दूसरी बाल्टी बननी शुरू होगी, एक दूसरी कढ़ाई चढ़ गई। वो हम सोचते हैं अगर 200 आदमी से 400 आदमी आ जाएं तो हम तो उसको पूरे नहीं पढ़ सकते।
और फिर ये कम्युनिटी का काम है, इसमें एक दफा ऐसे हेका पाई, एक हिचकी की देर है बस, ये वो सारा आपका बना बनाया हुआ वो जो इमेज है वो सारा क्लैप्स राइट। होने का वो है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ देसी कम्युनिटी में फिलहाल रखना चाहते हैं। हाँ, अगर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये इस किस्म के जज्बात पाए जाते हैं, या जो जो ये चाहते हैं कि ये जो समझते हैं ये काम अच्छा है और करना चाहते हैं, तो यकीनन ये एक अच्छा काम है और करना चाहिए। और अगर आप नारा मारेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि वो आपके लाइक माइंडेड लोग यकीनन आपके साथ जुड़ जाएंगे, और फिर आपको कोई कोई हाँ, किसी बिल्कुल। मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्ला जी, आप इतने वजीह आदमी हैं, इतने खूबसूरत, इतने ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है आपकी, और कॉलेज वगैरह के ज़माने में बहरहाल अभी भी आप बिल्कुल जवान लगते हैं, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह के यानी जब आपका पिंडी में जो दौर रहा, तो ये तो बताइए कि कितने इश्क किए उस वक़्त? हुए तो वो ज़रूर होंगे। वो इश्क ही क्या जो रूठ गया, उस हाय, इश्क हाय! का उस इश्क का हाल सुनाने हाल क्या। बताएँ क्या? अच्छा। तो बाकी वो बात ये है कि वो असल में इश्क जो है वो इतना वसी इसका वो है दायरा कार के, इसमें हम बहुत सारी चीजों को वो जिस्मानी इश्क हो गया, रूहानी इश्क हो गया, समाजी इश्क हो गया, ये चीजें सारी इसमें में शामिल कर लेते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि वो ठीक है, वो हमने जो टाइम गुजारा वो अच्छा गुजारा, और उसकी कोई शिकायत की नहीं, और उससे बड़ी क्या बात होगी कि किसी को हमसे कोई शिकायत नहीं, भाभी को भी नहीं? या किसी किसी को कोई शिकायत नहीं। अच्छा जी, बेगम ने कदी ना ते कदी पूछा होया ना कि जनाब किन्ने नहीं इश्क तुसी नहीं, कीते? वो उसने एक दो दफा पूछा है, मैंने कहा ये बातें बताने वाली नहीं होती, ये बातें हाय! सिर्फ समझने वाली होती है। बहुत, ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और जो हमारे नौजवान साथी सुन रहे हैं, वो बिल्ला जी की इस बात को जो है ज़हन में रख लें, और ये काम आने वाली बात है। तो बहरहाल, बाकी वो जो वो बात आपने इसकी की, वो इतने जिस्मानी इसकी इतनी जितनी दिलचस्पी वो आशिक को माशूक से थी, उतनी दिलचस्पी माशूक को आशिक से थी। बस ये 4 लफ्ज़ों की कहानी है। वाह, वाह! ये बताएँ बिल्ला जी कि दीगर समाजी तंज़ीमों से वाबस्तगी मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि जैसे अभी आप मतलब कि माशाल्लाह देखें, अभी भी आप जैसे हम ये संगम से एक समाजी तंज़ीम हमने बनाई है और चल रही है माशाल्लाह। तो और भी दूसरी तंज़ीमों से वाबस्तगी बढ़ाने का इरादा है आपका कि वो भी आपके साथ आके काम करें? देखें जी, पहली बात तो ये ब्लड बाल्टी एक पब्लिक वो इन्विटेशन है, सब लोग आके उसमें सब लोग आ सकते हैं उसमें। बाकी जब आप राब्ते की बात करते हैं, तो हम तो मंदिर में भी चले जाते हैं राब्ते के लिए, बिल्कुल, और हम तो गुरुद्वारे में भी मत्था टेक देते हैं। सही, मस्जिद के बाहर भी आपको खड़े हुए मिलेंगे हम। बिल्कुल। अपने अपने काज के लिए, वो कहते हैं अपने काज के लिए तो हम घुंघरू भी पहन लेते हैं, और अगर माशाल्लाह, वक़्त आए तो घघरी पहनने से भी हम नहीं कतराएँगे। तो सही, अम, य ये बातें जब ये जैसे आपने कहा संगम, कितना बिल्कुल, एक तो नाम बहुत प्यारा है। ये जब तहज़ीबों का और समाज का संगम होता है, तो इस तरह के ये कहते हैं इंसानियत के फुव्वारे वो फूटते जी, हैं, जो जो बिल्कुल, जो इंसानियत को सैराब करते हैं। ये कोई वन मैन शो नहीं है, ये इसमें सब सब मिल-जुल कर सब अपना-अपना हिस्सा डालते हैं। जिस तरह अभी अगर आप इस बात को आगे कन्वे कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर पार्टिसिपेशन। या I believe this is your participation in Blood Balti. You are conveying a message, although you cannot donate blood due to your आप या ही नहीं, और बहुत सारे लोग जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप आते हैं लेकिन ब्लड बाल्टी पे, हमारे लिए कितने हमारा दिल बढ़ जाता है कि आप लोग आए हैं। ऐसे और कई लोग आते हैं
जी हाँ, और बिल्कुल। ये बस मैं यही कहता हूँ कि हल्लाशेरी चाहिए जी हाँ, जी। लोगों की, और फिर काम ये आगे चलता हाँ, रहता है। मतलब कि मैं अपनी एक बीमारी की वजह से मेडिसिन खाता हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं आता और लेकिन जी, जी। मैंने हमेशा 18 साल हो गए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ जी, जी। और दूसरे लोगों से भी कहता हूँ कि सपोर्ट करें और वहाँ पे जाके मैं बैठता हूँ आपके साथ, ताकि बिल्कुल, ये जी, यही जी, हमारा ऑनर है, ये हमारा फ़ख्र है कि जी, आप लोग आते हैं उधर, और बिल्कुल। हौसला अफ़ज़ाई होती है, हौसला अफ़ज़ाई और के लिए, जी हौसला हाँ, अफ़ज़ाई करते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये बताएँ बिल्ला जी माशाअल्लाह कि आप ये समाजी काम कर रहे हैं। तो समाजी काम करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दूसरी जगह भी हैं। किसी समाजी शख्सियत से आप मुतासिर हुए? वो जब आप मुतासर होने की बात करते हैं, तो फिर मुझे अब्दुल सत्तार ईदी से आगे कोई नज़र क्या नहीं आता। क्या बात! वो सब जी हाँ, सब बिल्कुल, अंधेरा ही नज़र आता है। बिल्कुल। और वो ठीक है, आपने बात दुरुस्त की, बहुत सारे लोग करते हैं, कर रहे हैं समाजी खिदमत। मैं तो बिल्कुल। वो हैरान हूँ, वो मदर टेरेसा, और जी, वो जी। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जर्मन खातून, रोथ समथिंग, जी, जी, वो जो रुत जर्मनी से पाकिस्तान आई हैं सिर्फ इसलिए कि कोढ़ के मरीजों का इलाज किया जाए, जबकि मेरी हमारे हम एडिलेड में में तालीम की कमी की वजह से हम आज तक कोढ़ के मरीजों को, वो कहते हैं ना, अछूत ही समझते रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जी हाँ। उसने उसने आके हमें ये तालीम दी, उसने आके हमें ये बताया, जर्मनी से आके मुल्क जी, छोड़ के जी। अपना, और उस इतना खूबसूरत, उसका और नाम बिल्ला जी मेरी एडिलेड था और मेरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर कराची से कोई 20 मील दूर एक मकाम है जिसको कहते हैं मंगो पीर जी, और जी, वहाँ पे उन्होंने ठंडे पानी के गर्म चश्मा है जिसमें सल्फर आती है चश्मे में से और वहाँ पे वो जल्दी अमराज का इलाज करते हैं और वहाँ पे उन्होंने मेरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर कायम किया आकर के उस शख्स जिसका आप नाम ले रहे हैं। फिर जी, उसके जी, बाद भी कई एक डॉक्टरों ने मैंने भी जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तो मैंने भी जाके वहाँ पे काम किया और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि कोढ़ का मर्ज़ जो है, वो इन्फेक्शियस नहीं है, कॉन्टेजियस है। बहुत देर तक अगर आप किसी के साथ रहे, तो हो सकता है, लेकिन कॉन्टेजियस भी नहीं है इतना और इन्फेक्शियस भी नहीं है। बहरहाल आपने नाम लिया तो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। जी, बहुत आप बहुत शुक्रिया, आपने जी, मेरी मेरी मालूमात में इजाफा किया, और मुझे वो अच्छा अच्छा लगा कि बाकी लोग भी सुन रहे होंगे इस बात को। लोग ऐसे ऐसे भी हैं जो हुँ, जो अपनी कहते हैं ना, अपनी आसाइश और अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जी, जी, दूसरे बिल्कुल। लोगों के दूसरे लोगों की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। वो असल समाज का काम वो है, और उस सूरत में अब्दुल सारीदी बहुत और बड़ा नाम अब्दुल है। जी, सारीदी के आजाद में मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, अगर आप जी, इजाजत दें तो जी। मैं बयान बिल्कुल, करूं। बिल्कुल, इरशाद, इरशाद। बहुत शुक्रिया। तो पहले मैं उसकी तमहीद शुरू करता हूं। जी, अब्दुल सत्तार के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। अगर खून की नदियां बहाई जा सकती हैं यार के लिए, तो यार के लिए, ईदी अब्दुल सत्तार के लिए, हुँ, यार की बात यार तक, अगली मुलाकात तक। वाह! इंसानों इंसानों के हाथों लगी इंसानियत पे घात तक, वाह! और इस घात की मात तक, इसकी सिफ्त क्या बयान कीजिए। खड़ा कर दिया सबको सफ एक में, माथा टेके बांग दवे किसी की पूजा पाठ तक। वाह! होके जज्ब अल्फ में अजब राह दिखलाई रे, क्या बात! होके जज्ब हुँ, अल्फ में अजब राह हुँ, दिखलाई रे, हुँ। जुस्सा स्पुर्दे खाक किया, हाय, कर हाय! गया दान बेनाई रे। ओह! ओह, क्या बात! जुस्सा स्पुर्दे खाक किया, कर गया दान बेनाई रे। हाँ, हो रसाई ईदी अब्दुल सत्तार तक, मैं ओगन हारा अपने चम का जूता उठाए फिरूं। वाह!
अपने चम का जूता उठाए। चम का जूता उठाए फिरूं, मैं अपनी खालदा सी है जनाब पेश करने हैं बिल्कुल, जुतियां। जी, जी। बिल्कुल, मैं ओगन हारा अपने चम का जूता उठाए फिरूं, ईदी के गुन गाए फिरूं, हुँ, यार की बात यार तक, अगली मुलाकात मुलाकात तक, तो ईदी अब्दुल सत्तार तक। ये तक वाह! चंद लाइनें मैंने उनके एजाज में एजाज़ में लिखी हैं वो। और मैं ये मेरे वो कहते हैं ना उनके बारे में ख्यालात हैं कि हम वो ईदी अब्दुल ईदी सत्तार वो शख्सियत है जिनको अपने चम का अपनी खाल का जूता भी पेश किया जाए वो भी कम है। बिल्कुल, बिल्कुल जनाब। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने तो कमाल कर दिया जनाब, मतलब कि उन्होंने वो दुनिया की उसने गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसने उसका नाम आ गया हाँ, कि दुनिया की सबसे बड़ी समाजी तंज़ीम जो एम्बुलेंस यानी हाँ, वो ना सिर्फ़ ये कि कार एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जो है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है, उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन और हर जगह मौजूद है और फ्री है। है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और बस ये उसको कमाल है ना ये वो देखा क्या किधर से वो शुरू हुए जी हाँ, और कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया। आगे से लोग मिलते गए, उनको वो रास्ता बनता गया। हुँ, तो यही एक वो नारा मस्ताना होता है, लोग लोग मिल आते जाते हैं। हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं। मैंने उनको सड़क के ऊपर पट्टा बिछाए करके यानी चादर बिछा के भीख माँगते हुए देखा है और हाँ, अपने लिए भीख नहीं माँग रहे हो, वो हाँ, खल्क़ खुदा के लिए भीख माँग रहे हैं। क्या बड़ी बस, बात थी उसकी, हाँ, बहुत ज़बरदस्त। बिल्ला जी, आप इस वक़्त पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं और हमारा जो है ऑकलैंड में तो ज़ाहिर बात है लोग बाग देख रहे हैं इसको। ये बताइए कि इस समाजी जो हम ये कह रहे हैं कर रहे हैं, एक शाम ऋषि के नाम, इसके माध्यम से आप ऑकलैंड के लोगों को बताइए कि आपका जो नेक्स्ट इवेंट है, वो कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसमें शरीक हो सकें। बिल्कुल वो 7th ऑफ जनवरी डे थर्सडे जी, 7th ऑफ जनवरी जी, एड्रेस जी, है नंबर 9 रॉबर्ट स्ट्रीट एलिजली। जी, जी, अगर आप इस दिन 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ऑकलैंड में है तो कंसिडर योरसेल्फ आवर गेस्ट। जी, आप बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं और आप मेहमान हमारे लिए तो फिर गुरु पीर साईं हैं। तो बिल्कुल। बहुत मुलाकात ज़बरदस्त। होनी चाहिए 7 जनवरी को। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे आपने बयान किया कि ये बहुत सारे मुल्कों, बहुत सारे शहरों में देखा जा रहा है। देखा जाए, जी हाँ, जो लोग सुनते सुनते कानों और देखती आँखों को ये पैगाम पहुँच रहा है, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि कम से कम 7 जनवरी को वो अपने शहर का ब्लड बैंक ज़रूर देख आएँ जाके, ताकि अगर किसी वक़्त कभी आपका मूड बन जाए, कभी बिल्कुल, किसी किसी अज़ीज़ को, रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको गूगल करने की ज़रूरत ना हो, आप सही, सीधे ब्लड बैंक में पहुँच जाएँ क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लड बैंक किधर है। बाकी बहुत आप अच्छी अगर ब्लड बाल्टी से कोई यकजहती दिखाना चाहते हैं, ये यकजहती करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी 7 जनवरी को ब्लड डोनेट करके अपने लोकल ब्लड बैंक में वाह! जाके और बुलेट बैंक, हमारा मान बढ़ाएं। और ब्लड बाल्टी एक पेज है फेसबुक पे, उस पे तस्वीर लगाएं कि जनाब मैंने ब्लड बाल्टी के साथ यकजहती के तौर पे आज फलां जगह फलां मुल्क में क्या बात फलां है साहब, शहर बहुत में ये ब्लड डोनेट किया है, तो हमारा मान बढ़िया, बढ़ेगा और हम आपको बिल्कुल। सलूट बिल्कुल, पेश बिल्कुल। करेंगे। बहुत-बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने कि जो दूसरे मुल्कों में, जो दूसरे शहरों में हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनसे ये विनती है, उनसे दरख्वास्त है कि कम से कम 7 जनवरी को बिल्ला जी का साथ दें और ये ब्लड बाल्टी में आपका इस तरह से योगदान हो सकता है कि आप अपने शहर में ब्लड जा कर के दे दें और उसकी तस्वीर जो है, ये बिल्ला जी का जो
फेसबुक पे पेज है पेज, आप कह रहे हैं जी। जी, तो उस पे आप लगा दें अपनी तस्वीर कि आपने वो दिया। बिल्ला जी बहुत-बहुत शुक्रिया आप ये जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको इज़्ज़त और तौफ़ीक जिस तरह से आपको मिल रही है, अल्लाह ताला इसमें और इज़ाफ़ा करे और आपको इतनी इस्तक़ामत दे और आपको खुशहाल ज़िंदगी अता करे कि आप इसी तरह ये समाजी काम करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्ला जी, आपने टाइम बहुत दिया हमें। शुक्रिया। जाते-जाते मैं उन उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, अपना नारा है हेल्थ एंड हैप्पीनेस, सबके माशाअल्लाह। लिए। जी, और जी। हम अपने लिए, सबके लिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस की दुआ मांगते हैं, और अपने लिए हम यही दुआ करते हैं कि मैनू मेरे अंदरों मुकाई, मैनू जी, मेरे अंदरों मुकाई ते माड़ियां दी मंडी ना वकाई। बस। हमारे यहाँ दी मंडी ना थैंक होती। हाँ, थैंक बिल्कुल यू वेरी सही। मच। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत-बहुत आपका अ, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक थैंक केयर। यू। बहुत शुक्रिया।